आई होती ना. काय गाव गोंधळ का घातला तिने? बाबू दाखव. There was some connectivity issue. त्रास देते तू. हाँ. No problem. माझा माझा मेरे साथ connectivity issue हमेशा होता है. What I was telling you is, we are having this evening, and many people are looking forward to it. How much excited are you? I'm super excited because after a long time I've been performing only Kishore song throughout my kid. So nothing like Okay. So हमने 8 गाने select किए हैं किशोर कुमार के, and one song will be a surprise song. Am I right? Correct. Yeah. So that's how इस लाइव का नाम मैंने अभी रखने का ये सोचा है कि 8 बजे के 8 गाने. कैसा लग रहा है? Very nice. Very nice. तो थोड़ा मुझे को ताव देता हूँ, किसी को अच्छा लग रहा है मैं मुझे को ताव दे रहा हूँ. So anyway, तो मुझे ये पूछना था कि तुमने अभी ये जो गाने का करियर आपने फुल टाइम चालू किया है, राइट? So ये ख्याल कभी आया कि बस म्यूजिक इज द लाइफ, और इसके लिए तुमने कोई ट्रेनिंग ली है, कोई गुरु है आपके, where you go and learn all this? या सुशील, मेरे गुरु संगीत के गुरु अभी है पंडित सुरेश बापट, जिनसे मैं अभी तालीम हासिल कर रहा हूँ. लेकिन मेरी इस हिंदुस्तानी क्लासिकल में पिछले 15 साल से शिक्षा शुरू है. दैट्स अ पैरेलल लर्निंग ऑल टुगेदर. लेकिन इसका इट्स अ बेस ऑफ एनी जॉनर यू से, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो होता है, इट्स अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ फॉर मेनी जॉनर्स. यू नेम इट, गजल, सूफी, unplugged singing, retro singing, Bollywood, new, old, anything. So that was there in my म्यूजिक में पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट फुल टाइम इन म्यूजिक. व्हेन आई फाउंड म्यूजिक को परफॉर्म अगर एक बार हम करते हैं तो उसके पहले घंटों हमें उसकी रिहर्सल भी करनी होती है. सो वी हैव टू गिव क्वालिटी टाइम टू इम्प्रूव आवर स्किल्स. तो ये जानते हुए इट वाज अ नीड ऑफ टाइम दैट आई शुड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन म्यूजिक एंड नॉट टू ऑन एनी अदर डिफरेंट फील्ड. एंड मैंने ये लाइफ में जाना है और सोचा भी है कि व्हेन यू हैव अ प्लान बी, यू ट्राई टू नेग्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान ए. So I gave a plan B, So concentrate on plan A, and then someone will, keep on improvising yourself in plan A. तो ऐसे ही हुआ, और आप सबकी मेहरबानी से, आप सबकी दुआओं से मैं अपने म्यूजिक में कुछ थोड़ा काम कर रहा हूँ. I'll interrupt you. जिनके वजह से हम मिले, राजेंद्र दुल्ला, he also joined now. क्या राजेंद्र जी, हम दोनों का दुआ है राजेंद्र जी. थैंक यू. Okay. So हम एक दूसरे को अराउंड 5-6 साल से जानते हैं, और तुमने जिस दिन म्यूजिक को फुल टाइम करियर सिलेक्ट किया था, आई गेस उसी दिन मैं तुमसे मिला था. तुम अपना रेजिग्नेशन डाल के आए थे, एंड दैट वाज माय सेकंड डे ऑफ मैरिज आई बिलीव. राइट. तो ये आपका सफर बहुत ही अच्छा रहा है, और इसी बात से पहला गाना जो है वो किसी सफर के जैसा ही है. तो किशोर दा का ये बहुत ही बढ़िया गाना है. तो श्रेयस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, शैल वी स्टार्ट? यस, श्योर. तो द फर्स्ट सॉन्ग, मैं पहले गाने का नाम नहीं आपको बताऊंगा. तो ये पहला गाना अभी हम शुरू करेंगे, और उसके बाद मैं आपको किशोर दा के कुछ बढ़िया किस्से सुनाने वाला हूँ, क्योंकि किशोर दा अपने प्राइवेट लाइफ में बहुत ही अजीब हरकतें करते थे. मैंने कुछ किस्से ढूंढ के रखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. बट अभी सुनते हैं किशोर दा का इस काउंटडाउन का पहला गाना. और वैसे ये जब तक तैयारी हो रही है, मैं आपको सभी को जितने जाएंगे उनको बताना चाहता हूँ कि किशोर दा ने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी म्यूजिक की. किशोर दा वॉज गॉड गिफ्टेड. So here it was the first song of today's evening.
Sushil, this song is dedicated to all the lovely fans of Kishore Kumar. Yeah. एक हसीना से क्यों लगा हसीना से क्यों लगा नुसती हलत राहते शांत असण्याची क्या हुआ ये बाबू जो जैसी बात ते तिला दात यायला लागले का आता अजनबी हसीना से क्यों लगा नंबर सेव्ह केलास ना कुठला नंबर आहे याद नाही करस ना तुम्ही ना ते स्क्रीन रेकॉर्ड करायला ठेवली आहे मे बी राहील मला बघायला पाहिजे मी युजली लास्ट टाइम काहीतरी इश्यू करायला कनेक्टिव्हिटीचा तर आता मी हां 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 चांगलं हां आता नेक्स्ट हां पण ते आपण ना तू पण करशील पण करेन तेव्हा ते पोस्टरमध्ये मेन्शन केलेलं बघा सो मी स्क्रीन रेकॉर्ड करायला ठेवली आहे ठीक आहे चालू राहील का आता 1.5 तास झाला रे आपलं Thank you so much. Thank you. Okay, so that was fantastic. मैं एक चीज मिस करता हूँ कि स्टेज पे कभी भी कुछ परफॉर्मेंस होता है तो जो ऑडियंस होती है वो जोरदार तालियां बजाती है तो मैं चाहता हूँ कि जितने ऑडियंस यहाँ पे है अभी इंस्टा लाइव सेशन पे तालियां आई कैन सी सुषमा आई कैन सी माय फ्रेंड उन्होंने तालियों वाली इमोजी शेयर की है यस थैंक यू सो मच So this was the first song of the countdown और इसी मोड पे मैं एक आपको किशोर दा का किस्सा सुनाने वाला हूँ कि ये अशोक कुमार जो किशोर दा के बड़े भाई साहब थे उन्होंने ये किस्सा एक इंटरव्यू में बताया था कि किशोर दा उनके हिसाब से उनकी सोच के हिसाब से किशोर दा का गाना क्यों चालू हुआ तो अशोक दा बताते हैं और मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि किशोर दा जब भी छोटे बच्चे थे
तभी उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, और उनका जब एक्सीडेंट हुआ तभी उनके पैर में मोच आई थी। तो अशोकदा ऐसे कहते हैं कि किशोरदा तभी, उनका नाम आभास था, तो बता दे कि आभास पूरा 1 महीना रोते रहे, 1 महीना पूरा रोते हुए रहे। तो अशोक कुमार ये बताते हैं कि अगर उनके पैर में मोच नहीं आती और वो अगर 1 महीना नहीं रोते तो शायद किशोर की, मतलब आवाज की आवाज इतनी तैयार नहीं होती। तो अशोकदा ऐसे बताते हैं कि रोते रोते उनका आवाज गाने लायक ज्यादा अच्छा हो गया। तो भगवान भी किसी किसी को कैसे कैसे तोहफे देता है। इसी बात पे हम दूसरा गाना इस काउंटडाउन का शुरू करेंगे, और हमारे साथ श्रेयस है। तो आज की शाम तो बहुत ही माहौल बनने वाला है। श्रेयस, मैं क्या कर रहा हूँ, शुक्रवार की शाम है, तो शायद हमारे सभी ऑडियंस घर पे भी माहौल बना रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो फ्राइडे इवनिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड सॉन्ग। और एक सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है शेयर, इट विल बी, आपका गिटार का आवाज बहुत आ रहा है अच्छे से, बस आपका वोकल का आवाज थोड़ा कम आ रहा है। एज अ लिसनर फ्रॉम द अदर। या हाय प्रथमेश, हाउ आर यू? आपकी माइक कैसे चल रही है प्रथमेश? थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस फैंटास्टिक इंसिडेंट्स सुशील। बहुत प्यारा सा ये आपने बहुत प्यारी सी मेमोरी आपने बताई इनके बारे में। वेल जैसे कि कोई भी हमारे कॉस्टिक की या फिर कोई भी पेशकश की जो लीज है वो किशोर के गाने के बिना अधूरी होती है। और आपने ये गाना गाने से पहले जिक्र किया था कि किशोर दा को आवाज गॉड गिफ्टेड मिली थी। आई अंडरस्टैंड, सभी लोगों को बात पता है कि थोड़े फॉर्मेट से मिला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी म्यूजिक की प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो बहुत म्यूजिकली प्रैक्टिस करते थे। हालांकि मेरे पास उनकी एक बहुत ही रेयर सी ऐसी फोटोग्राफ है, तो जो मेरे म्यूजिक रूम में मेरे वॉल पे हमेशा होती है, वो मैं खास आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, वाह, तो ये फोटोग्राफ मैंने क्यों मेरे वॉल पे लगाना उचित समझा, क्योंकि सबको पता है कि किशोर दा गॉड गिफ्टेड वॉइस, फॉर्मल ट्रेनिंग, इसलिए वो बहुत लगातार रियाज करते थे। और हालांकि देखने से दिखाई देने वाले कि चुलबुल ऐसे मस्ती भरे से किशोर कुमार जब रियाज करते थे तो उनके सबसे फेवरेट गाने हुआ करते थे, उनके दर्द भरे गाने उनके सबसे फेवरेट गाने हुआ करते थे। तो सरप्राइजिंगली बस दर्द भरे गानों की करते थे लिए। कोरोना संकटावर मात करण्याची महाराष्ट्राची ताकद आहे। वो अपने एकदम सबसे फेवरेट लॉकडाऊन सुरू असल्यानं कोणते काही राज्यात स्थावर खरेदी विक्रीचे व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने करायला परवानगी देण्यात आली आहे। कोरोना संदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी डरभरे गानों की रियाज करते हैं। तो खैर ग्रेट किशोर दा उनके बारे में जितना तो उतना कम ही है। मैं चाहता हूँ कि अगले गाना आपको सुनाए। वेल, मैं ये बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल गिटारिस्ट, आई एम नॉट अ गिटार प्लेयर। तो गिटार बजाना मेरे साथ इट्स लाइक जस्ट गिविंग मी अ कंपनी ऑफ कॉर्ड्स। तो जैसे कि आपको पता है मेरे बैंड में विशिष्ट, हमारे बैंड में सुमित मेरे साथ गिटार बजाता है और उस पर मैं गाते हैं। लेकिन आज मैं जो कुछ गिटार आपको सुना रहा हूँ दैट इज जस्ट कंपनी टुवर्ड्स विद द कॉर्ड्स। तो अगर कुछ सुनने वाले माहिर, कुछ हमारे संगीत प्रेमी कुछ कम ज्यादा सुनाई नहीं तो प्लीज माफ कर देना। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल गिटारिस्ट बट ही इज अ प्रोफेशनल सिंगर। और ये गाना है वंस अगेन फॉर ऑल राजेश खन्ना फैंस।
अभी तो ये पहली मंजिल है, तुमको किसे घबराए, अब मैं इशारा अभी तो ये पहली तेरा प्यार तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता, तू तो अकेला तुम जो पकड़ लो हाथ क्या बात है, क्या बात है श्रेयस, बहुत ही बढ़िया आपने गाया। एक कर सकते हैं क्या हम, ये माइक विदाउट माइक एक बार आप बात करेंगे तो देखते हैं। हाँ, बीच में ना थोड़ा सा आपका वॉइस कट हो रहा है। ओके, गाते वक्त बीच में ही। Can you hear me now? Yeah, now this is a continuous throw of your voice, but in between there is some kind of disturbance. One of the audience also pointed it out. Okay, fine. So Aditya is enjoying. So this was a wonderful song, and on this note, मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ और उसके बाद मैं किशोर दा का एक किस्सा सुनाने वाला हूँ। श्रेयस, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने, मतलब हम तो सबसे पहले हमारी जो चाहत होती है अपने काम के लिए, उसके लिए काम करते हैं, लेकिन पेट भी होता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कई काम किया और आपने परफॉर्मेंस किया, बहुत दिलो जान से शिद्दत से एकदम परफॉर्म किया, लेकिन आपको पेमेंट देने का जब भी वक्त आया तभी जो ऑर्गेनाइजर है वो कहीं चला गया, ऐसा कभी हुआ है? बाद में फोन ही नहीं उठाया? ऐसे भाग जाने वाले ऑर्गेनाइजर्स कभी मिले नहीं है मुझे, ऐसा वक्त आया नहीं है। लेकिन इग्नोर करने वाले या निग्लेक्ट करने वाले, और आई एम सो लकी, मतलब मैं मेरे खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं जिन लोगों के लिए परफॉर्म करता हूँ वो मुझे डायरेक्टली बुलाते हैं। नॉर्मली ये इश्यूज कब होते हैं जब इन बिटवीन कोई अगर मीडिएटर है, कोऑर्डिनेटर है, तो मुश्किल होता है और हम पता नहीं हम किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, किसके लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे सब सुनने वाले जो है वो अच्छे तरीके से मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट है, लेकिन मेरे कुछ प्यारे प्यारे दोस्त आप जैसे हैं जो मुझे तो उनके साथ तो मुझे अब तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया नहीं और कभी आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आप दोस्त हैं ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मुझे कभी कभी बुलाते हैं और परफॉर्म करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। मेरा दोस्त गिरिराज है,
वो भी हमारी इंडस्ट्री से वो हंस रहा है। तो गिरिराज, ये किशोर दा का ट्रिक है, ध्यान से सुनना सभी जो परफॉर्मिंग इंडस्ट्री में है। तो किशोर दा सिंगर भी थे, एक्टर भी थे, वो राइटर भी थे, वो लिरिसिस्ट भी थे, डायरेक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। सो ही वाज लाइक ऑल राउंडर। तो एक ऐसा बताया जाता है कि जब वो एक्टिंग कर रहे थे एक फिल्म में, तभी वो मेकअप करके सेट पे पहुंचे। तो आप इमेजिन करिएगा श्रेयस कि उनका आधा चेहरा ही वो मेकअप करके गए सेट, आधा चेहरा। तो डायरेक्टर ने पूछा कि भाई आप आधा ही मेकअप करके क्यों आए हो? तो किशोर दा बोले कि पेमेंट आधी ही मिले अभी तक, इसलिए आधा ही मेकअप हुआ। तो उसके बाद अशोक कुमार जो किशोर दा के बड़े भाई साहब है, उन्होंने किशोर दा को समझाया। तो किशोर दा बड़ी देर के बाद किशोर दा ने माना उनकी बात मानी, और फिर वो शॉट के लिए रेडी हो गए। और जब भी डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो किशोर दा कि 5,000 रुपए। तो इसी मजेदार किस्से पे हम हमारा अगला गाना लेते हैं, जो हमारे काउंटडाउन पे है नंबर 3 पे। और हम थोड़ा सा गाने का जो लेंथ है, पूरा गाना सुनने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम कर सकते हैं, फिर कहते जैसे आपको अच्छा लगे। यू आर द बेस्ट जज फॉर इट। मैं भी चाहता हूँ कि एक झलक आपको सुनाता हूँ। क्षमा करे कुर्बानी से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा या नहीं। क्षमा करे कुर्बानी से परे चला जा, उसको जब जाना होता है, हर खुशी से हर गम से मेरा नाम होता है, जहाँ भी माना होता है सितारा होता है, हर खुशी से हर गम से मेरा नाम होता है। सुनो किसी शायर ने है कहा, मना करे दुनिया चल जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से
वाज सुपर फैंटास्टिक। और अभी जिसकी भी सबसे पहले क्लैपिंग की इमोजी आएगी उनकी रिक्वेस्ट शायद हम लेंगे। देखते हैं किसकी सबसे पहले क्लैपिंग की इमोजी आती है। ओके, मृदुला इज सेइंग ब्यूटीफुल सॉन्ग वन ऑफ माय फ्रेंड। ओके, अनुभा खरवे। यस। अच्छा, तो अनुभा जी हम आपकी रिक्वेस्ट लेंगे। तो आपको आपका अगर कोई किशोर दा का फेवरेट गाना है तो उसकी एक झलक श्रेयस, वैसे मुझे लगता है श्रेयस आपका दोस्त है। श्रेयस, यू नो हर राइट अनुभा? यस यस। तो फिर आपको उनकी रिक्वेस्ट लेनी ही पड़ेगी। बट मेरा एक दोस्त है आदित्य, माय कॉलेज में, उसने एक रिक्वेस्ट दी थी कहना है फ्रॉम पड़ोसन। तो मुझे लग रहा है कि वो गाना हमारे लिस्ट में है शायद, है? यस, इन द लिस्ट। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई है। नॉर्मली हम आज मिलने के पहले मैंने कुछ जैसे फेसबुक लाइव में किया था, हमने कुछ 2-3 बार आपसे, तो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसे गाने जो आज के कोविड-19 के सब जो फाइटिंग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बाहर आने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत ऐसा करने से क्या आपका पूरा प्रोग्राम थीम बेस्ड वो ना करने से एक गाना उसकी झलक आपको मैं सुनाना चाहता था। तो वो भी उनकी रिक्वेस्ट में शो ले लेते हैं। आई डोंट नो हिज नेम, बट मैंने अभी जस्ट देखा कि उन्होंने ये रुक जाना नहीं, करेक्ट पैंकी नहीं, रुक जाना नहीं। यस करेक्ट। तो आप अभी वो रिक्वेस्ट मैं में आपको सुनाता हूँ ताकि ओके। और जैसा मैंने कहा कि किशोर का प्रैक्टिस रिहर्सल करने के वक्त उनके दर्द भरे गाने गाते थे। मैं ये आप सबसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहता हूँ और शायद आपका भी ऑब्जर्वेशन रहेगा कि आपने कभी दर्द भरे गाने किशोर के सुने हैं, उसमें अलग ही फ्लेवर होता है। व्हाट डू थिंक सुशील? फॉर एग्जाम्पल इसका पूरा कागज देखे ये गाना, अगर उसके लिरिक्स बहुत ही दर्द भरे लिरिक्स है, लेकिन वो सुन के कभी ऐसा रोना जिस एटीट्यूड को मैं और मेरे कतार का दोस्त है अद्वैत रानडे करके, हम जब किशोर दा के सब गाने सुनते थे तो हमने उसको किशोर एटीट्यूड नाम से वो एटीट्यूड किया था। किशोर एटीट्यूड मतलब दर्द भरा समा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी क्या करें कि क्या करें? कभी भी तुझे भी मुझे भी फिर क्यों आग भराई। तो ये जब किशोर दा गाते हैं तो ये एहसास तो होता ही है उसको दर्द भरा गाना चल रहा है, लेकिन ये भी एहसास होता है कि अभी दर्द से थोड़ा सा बाहर भी आना है और लेट इट गो एंड लेट्स मूव ऑन विद द लाइफ। तो ये उनकी आवाज में जो एटीट्यूड था, किशोर एटीट्यूड, आई स्टिल कॉल इट किशोर एटीट्यूड, वो एकदम लाजवाब था। तो उसी की रिक्वेस्ट है, जो 90 की रिक्वेस्ट है, तो ये लाइन मैं आपको सुना देता हूँ। ये बहुत ही अनप्लग वर्जन में आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। ये पूरा गाना मैं नहीं गाऊंगा। सूरज देख रुक गया तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया तेरे आगे झुक गया, जब कभी ऐसे कोई मसला निकले अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के, हो रही जाना नहीं घाटों पे चल के
के सारे बहाने, रुक जाना नहीं तू कहीं, घाटों पे चल के मिलेंगे सारे बहाने। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। थैंक यू सो मच। क्या बात है। सो पैंकी मतलब मेरे ख्याल से इनका नाम पंकज है। पंकज, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा गाना। और मुझे वो शाम याद आई जब सडनली मैंने आपको फोन किया था, मैं आपके घर से, ये आप अभी मैं बंद करने वाला हूँ, ये हिंदी में ज्यादा दूरी लगती है। तो श्रेयस, मुझे याद है मैं तुम्हारे घर के यहाँ से पास हो रहा था, तभी मैंने तुमको कॉल किया था। अचानक से सडनली प्लान बना था और हम किसी गार्डन में गानों की महफिल शुरू की थी। ये गाना शायद तुमने तभी गाया था। ओके ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आपको हम सिंगर्स को एक बहुत बड़ी खूबी भगवान ने दी है कि हम जहाँ बैठते हैं वहाँ महफिल शुरू हो सकती है। बस सुनने वाले कान होने चाहिए हमारे जैसे। मैं खुशनसीब समझता हूँ अगर गाने की खूबी, अगर गाने पे कोई प्यार करता है तो आपका गला तो आप लेके ही घूमते हो, तो जहाँ आपकी महफिल शुरू होनी चाहिए। Absolutely. So on this note, we'll move on to the next number of our countdown. और I have one more story about Kishore Da to share with everyone. But मैं क्या करूँगा कि हम गाने पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मुझे भी आपके गाने सुनने में बहुत मजा आ रहा है। So let's move on to the next number. उसके बाद मैं एक ऐसे कहूँगा कि बड़ी भयंकर किशोर दा एटीट्यूड वाली स्टोरी है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। So our next song in our list is especially for Kishore Das most appreciated style of singing. वो गाने के पहले ऑर्डरिंग किया करते थे, तो ये गाने के पहले उन्होंने ऑर्डरिंग किया है। और ये गाना किशोर दा के साथ साथ अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए भी मैं डेडिकेट करना चाहता बात जो है उसमें बात हो यहाँ नहीं कहीं किसी वो है मेरी बस मेरी गली गली में साथ साथ वो है मेरे और मेरे हर खुशी। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी बुझ न जाए
मेरे यार ये हमें बेवफा हाय दिल बचा गया जमवानी चाहिए हाँ बोलिए बोलिए पीछे से आवाज आ एक रही है लड़की भी सोती रातों एक लड़की भी सोती रातों में मिली अजनबी से कोई आगे न पीछे कोई 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 बात लड़की सोती रातों मिली अजनबी से कोई आगे न पीछे कोई कोई बात Wow. Thank you. That was super duper fantastic. माहौल बन गया है एक अलग सा. मेरी जो बुआ है वो straight from Canada, she's joining us and she's saying, awesome, you made my day. We really शरद काका. no. Sharad Kaka, right? Her name is Sujal. Sujal. But that message is from Sharad Kaka. Yeah, Sharad Kaka. Yeah, messages from Sharad Kaka. Yeah, right. I didn't read that. Yes. Hi Sharad uncle, how are you? They're all the way from Canada and it's the global, RCS global, unfortunately, मैं ये बहुत important था कि हम सब musically connect हो और कुछ ऐसा थोड़ा सा भूल जाए इस पर. Okay, now this, I think Shreyas, your reach is global now. Our reach is global. This Ekta is one of the friends. She's listening to this Insta live concert all the way from Australia, Sydney or Melbourne. Sydney or Melbourne actually. Okay, so on this note, there is one very एक बहुत ही अजीब किस्सा है किशोर दा का, जो आपने अभी कहा किशोर दा एटीट्यूड. तो किशोर दा एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड है वो अलग ही है. मतलब आज की भाषा में हम ऐसे अलग ही लेवल है. तो ऐसा कहा जाता है कि किशोर दा उनकी प्राइवेट लाइफ में बड़े ही प्राइवेट थे. मतलब उनको नहीं अच्छा लगता था कि कोई उनकी प्राइवेट लाइफ में उनको डिस्टर्ब करे, और वो ज्यादा मजाकिया भी थे, तो उनको इंटरव्यूज देना भी अच्छा नहीं लगता था. तो ये जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, या फिर ऐसे लोग हैं जो उनकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते थे. तो उनको रोकने के भी उनके जो तरीके थे वो बड़े अजीब थे. जिसमें से एक तरीका ऐसा था, ऐसा कहा जाता है कि उनके घर में वो झूठे मूठे बोन, मतलब हड्डियां, स्कल रखते थे. लेकिन उसके आगे जाके भी हम यूजुअली देखते हैं कि लोगों के घरों के दरवाजे पे लिखा रहता है बीवेयर ऑफ डॉग्स. तो किशोर दा ने ऐसा एक बोर्ड लगाया था जिसमें उन्होंने लिखा था बीवेयर ऑफ किशोर कुमार. तो एक बार हुआ ऐसा कि कोई एक प्रोड्यूसर, ही ओड सम पेमेंट टू किशोर दा. उनको किशोर दा का कुछ पेमेंट देना बाकी था. तो वो किशोर दा के घर पे आ गए और किशोर दा नीचे आ गए उनसे मिलने के लिए. तो उन्होंने जो बचा हुआ पेमेंट था किशोर दा को दिया. फिर जाने के वक्त ही ऑफर्ड टू शेक हैंड विद किशोर दा. तो उन्होंने हाथ आगे किया कि किशोर दा से हाथ मिलाए. तो किशोर दा ने उनका हाथ पकड़ा और अपने मुंह में डाल दिया. वो एक्टिंग कर रहे थे कि वो अभी उस प्रोड्यूसर का हाथ काटने वाले हैं. फिर हाथ बाहर निकाल के उन्होंने कहा कि तुमने साइन पढ़ी नहीं, बीवेयर ऑफ किशोर कुमार. तो प्रोड्यूसर को जब समझ में आ गया तो दोनों हंसना चालू हो गए. तो ये किशोर दा की जो नॉटीनेस हमें उनके एक्टिंग में भी दिखती थी, वो एक्चुअल उनके लाइफ में, उनके पर्सनैलिटी पे भी थी. So on this note, I would like to, I can't wait more because next song is my also favorite song, and Ekta, I guess this is your request. This is the song which you requested, Ekta. मेरी लोगों की रिक्वेस्ट आई है और किशोर कुमार जी के सिग्नेचर सॉन्ग में से ये गाना है. ये गाना तो डेफिनेटली लिस्ट में था ही और इंक्लूड करना होता ही है, क्योंकि किशोर दा की इवनिंग हमने अनाउंस की है सुशील, और ये गाना अगर ना ले
तो कुछ तो अधूरा रह जाएगा, और लोग फोन कर करके गाना हमसे सुनवाएंगे शायद। अच्छा, जस्ट आई इंटरप्ट, आप जब भी माइक से एक गाते वक्त, आई नो इट्स अ ट्रांस यू सिंग, बट गाते वक्त जब भी आप मुंह आपका इधर उधर हो जाए तभी आवाज शायद थोड़ी सी कम आ रही है। ओके वो मॉक के लिए फिर कैसे करेंगे, वो Okay, काउंट हो जाएगा। दिस इज परफेक्ट। Again, I'm going to sing this song in its unplugged version. मैं आपको कॉल कर दूंगा। हर शाम मेरा चल लहरा, हर रात यादों की बारात ले आए। हर शाम मेरा चल लहरा, इंग्लिश में होना चाहिए। हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता तेरी खुशबू आती, एक महका महका ये कसला था। दिल की धड़कन भी मेरे गीत गाती है। के जीवन मराठी गाना चला जा मेरी आई थिंक सैफ अली खान के स्टाइल में वाओ बोलना चाहिए। वाओ, ये बहुत ही बढ़िया गाना गाया आपने। शायद सैफ अली खान का थोड़ा सनी देओल हो गया बाद में, लेकिन ये बहुत ही मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है। एंड देयर इज वन ऑफ माय रिलेटिव अमृता, शी इज आल्सो गुड सिंगर। यू met her in my wedding. Okay, thank you for enjoying. Alright, so यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। शेट एक गेम है, वो गेम मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला हूँ। Please, yes. ठीक है, तो मैं एक शब्द बोलूंगा और आपको
मेरा वो शब्द बोलने के बाद आपके दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में जो भी सबसे पहला वर्ड आता है वो तुम्हें बोलना है, ठीक है? बिल्कुल बीच में रुकना नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा लगे कि ये लाइव पे नहीं बोल सकते, ऐसा कोई शब्द रहेगा तो रुक जाना, नहीं बोलना, ठीक है? लेकिन बिल्कुल रुकना नहीं है। तो हियर वी स्टार्ट। इंस्टाग्राम, थोड़ी देर में दूल्हा दुल्हन ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स पहने हाथों ये चीटिंग है। दुल्हन पूजा की मांग, ब्यूटीफुल माइंड। गिटार, ग्लव्स पहने हाथों से दूल्हे लॉकडाउन में हो रही शादी के दौरान अपनी दुल्हन को किशोर कुमार, जज्बा, म्यूजिक, मुंबई, साउथ मुंबई, अंतरिक्ष, पापा जी मम्मी जी और बस हम 6 जन मिलकर शादी संपन्न की। स्टार्ट ऑफ म्यूजिक। ओके, those who don't know, अंतरिक्ष इज द नेम ऑफ श्रेयस सन। श्रेयस के बेटे हैं, उनका नाम अंतरिक्ष है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा। हाँ, सो वी कम बैक टू दैट। बोलो ना। अनफॉर्चुनेट सर 30 सेकंड बाद इशू। आपने ना बड़ा डिप्लोमेटिक रैपिड राउंड खेला है। Okay, let's not waste more time. Let's move on to the next song. And the next song is also my personal favorite. Yes. I'm surely gonna start a new song, next song, surely. लेकिन I must say once again, इन बातों में इस गाना गाने में मैं भूल जाऊंगा कि शायद हम सब मिलके आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आपने सोचा कि म्यूजिक के साथ मुझे अगर आप सुनना चाहते हैं तो किशोर दा के साथ मेरा नाम आपने जोड़ दिया और मेरी इवनिंग आपने डिस्कस की। हालांकि हम बिल्कुल बहुत ही छोटे से आर्टिस्ट हैं, वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू सिंग इन हिज वॉइस। और लोग अक्सर कहते हैं कि आजकल परफॉर्मिंग दुनिया में आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहेगी, लेकिन हमें सिंगर्स को ये बहुत स्ट्रगल होता है कि आप किसके आवाज़ में गाते हो, इसे पूछा जाता है। तो नॉर्मली ऐसे होता है कि यार मैं किशोर दा की आवाज़ में गाता हूँ, तो ऐसे मैं समझता हूँ कि आपको किसी की आवाज़ में गाने की अथॉरिटी में क्योंकि वो लेजेंड्स थे, उन्होंने अपना काम इतना मेहनत से किया है। सो यू शुड नॉट कंपेयर योर वॉइस और योर स्टाइल ऑफ सिंगिंग विद देम, बट यस वी शुड कीप ट्राइंग। तो उन्होंने जो मेहनत से किया था वो हमें ट्राई करना चाहिए, ऐसे मेरी सोच है। और आज आपने मुझे ये आपके इंस्टाग्राम थ्रू जब सोचा म्यूजिक गीत करना, तो आपने किशोर दा के बारे में सोचा और मुझे वो मौका दिया गाने का, तो आई एम सो मच थैंकफुल वेरी सुशी। तो ये आई एम गिविंग थैंक्स टू अ प्रोफेशनल एंड नॉट द बेस्ट एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री। लेकिन दोस्त अगर आप दोस्त के लिए ठीक है, ये होता रहता है। तो ये जैसे मैं कहता हूँ कि किशोर दा की इवनिंग के दर्द भरे गानों के बिना अधूरी है, लेकिन ये दर्द भरा गाना होके नहीं, इसमें रिदम छुपा हुआ है, जो रिदम हमने बहुत दिल से कनेक्ट किया है जिस रिदम को। सो आई एम गोइंग टू सिंग इन दैट सेम रिदम, जो उस गाने को जिस तरह का रिदम है, और जिससे आपने रैपिड फायर में मुझे पूछा था कि मुंबई, तो मैंने इमीडिएटली आपको जवाब देना साउंड मुंबई। आई लाइक दिस सॉन्ग बिकॉज इट शोज ऑल साउंड। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे बहुत पुरानी फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट era of Indian music, and किशोर दा ऑन स्क्रीन। आज तेरी गलियों मेरे महबूब कयामत, आज रुसवा तेरी गलियों मेरी नजरें को गिरा
इस लम्हे तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब तेरी गली में आता सन रख्मा वफा का कागज़ तेरी गली में आता सन रख्मा वफा का कागज़ तुझसे सुनाना तेरे आज इधर आया हूँ कहते मैं दीवाना आज रुसवा तेरी गलियों मेरी नज़रें तो गिरा तेरे दिल को इस लम्हे तुझसे शिकायत मेरे महबूब गया आज रुसवा तेरी गलियों मेरे ये आखिर में मुझे ऐसा लगा कि आप अभी एकदम इसको रॉक में लेके जाओगे इस गाने को. That brings us the next question, but before that I want to clap. Such a lovely song that you chose and you recite very nicely, very. So ये एक बात मुझे शायद तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है. हमेशा हमने बहुत सारे कॉन्सर्ट में साथ में काम किया है, तो एक जो गाने का लहजा होता है, शब्द अगर गलत आ रहे तो मुझे माफ करना, गाने का जो लहजा होता है, एक उस गाने का रिस्पेक्ट होता है, जो ओरिजिनल गाना उस सिंगर ने गाया है उसका एक दिल गाने में डाल देते हैं सिंगर कंपोजर. बट मेरे ख्याल से हालांकि मेरा उतना एजुकेशन है नहीं म्यूजिक में, बट बस कान दिए भगवान ने जितना सुनता हूँ. बट ये जो 2019 साल है वो मुझे बहुत बुरा लगा इन टर्म्स ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री. और इंडिया में अभी यूट्यूब और अंडरग्राउंड जो म्यूजिक मूवमेंट है, एक दिन में सैकड़ों लाशों को बिछा नहीं देता. दावा तो ये भी है कि अकेले कराची में ही 50,000 कोरोना बम घूम रहे हैं. पाकिस्तान में तो ड्यूटी का पता ही नहीं. आज इमरान की इसी कोरोना केस का एक्सरे हम करेंगे. इमरान की कोरोना हिस्ट्री, कराची की कब्रों की कैसी हिस्ट्री, अनएक्सप्लेन डेथ्स है, उनका भी जरा अंदाजा लगाया जाए ताकि हम किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे. दिल दहला रही है. 2 हफ्तों में कराची में लाई गई सैकड़ों लाशों में खतरे की घंटी बजाती है. नए सवाल उठाते हैं, मरने वाले कौन थे, कैसे मरे, कोरोना का शिकार हुए. कराची बन गया वुहान, लाशें क्यों छिपाई इमरान. इमरान अली शाह का कहना है कि अस्पतालों में मुर्दा हालत में भी लोग लाए जा रहे हैं. मरने वालों के फेफड़ों की जांच से अंदाजा लगाया कि कोरोना हो सकता है. क्या कराची में वायरस बम 50,000 लाशें बिछा चुका है. कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद अफरा तफरी की फजा कायम है. हर किसी को अपनी जिंदगी की फिक्र है. अप्रैल तक सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि 24 अप्रैल तक पाकिस्तान में 50,000 लोग कोरोना पेशेंट होंगे. इमरान की कोरोना एक्सरे रिपोर्ट, पाकिस्तान का कब्रिस्तान बनना. और उन सभी 52 लोगों का सैंपल लिया गया है और उनका भी टेस्ट कराया जा रहा है. यूपी में भी तबलीगी जमात के लोगों ने वो छोड़ के तो बॉलीवुड ही है. संक्रमण बांटा है. ऐसे में जमात बट बॉलीवुड में 2019 में मेरे हिसाब से, मेरा जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, नए गानों से ज्यादा पुराने गानों के रिमिक्स ही ज्यादा है. तो ये जब भी होता है
सभी जो बहुत पुराने बहुत ही अच्छे गाने थे उनके रिमिक्सेस नए फिल्मों में वो रिमिक्स करके जब यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? 1 मिनट में इसका आपका ख्याल हमारे साथ अगर आप शेयर करा दें। देखो, सबसे पहले तो आई बिलीव इन क्रिएटिविटी। तो पुराने लोगों ने जो काम करके रखा है वो 100 साल तक हम उनको सुनते रहेंगे और उनको गाते रहेंगे। तो नए गानों के बारे में ऐसा नहीं कि कोई अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स वी आर वेरी टैलेंटेड एंड लवली आर्टिस्ट नाउअडेज, लेकिन क्या हो रहा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री का होल सिनेरियो चेंज हुआ है। तो अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजर्स, इन्वेस्टर्स जो है वो ज्यादा सोचते हैं कि कैसे हम सेफ इन्वेस्ट करें पैसा की, ताकि गाना रिलीज करने के बाद उसको हमें अच्छी ऑडियंस मिले। तो बस ये जानते हुए रिमिक्स और ये रीमेक का बात और ट्रेंड लाते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा नहीं कहना है कि कोई है ही नहीं आर्टिस्ट, ऐसा नहीं है। वी आर वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, वी आर वेरी नाइस ओरिजिनल आर्टिस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज जस्ट इन हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू some minds who like to invest safely. तो ये सब वो गेम खेलते हैं कि they wanted everyone to just make a remake and remix, ताकि लोग जो है वो immediately connect हो सके और गाना सुन सके। लेकिन आई होप अभी आप जैसे बताएं आपको कि 2019, हालांकि आपने अभी कहा कि 2019 फॉर म्यूजिक इट वाज नॉट अप टू द मार्क ईयर, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से ओरिजिनल म्यूजिक के लिए और नॉन बॉलीवुड नॉन सिनेमैटिक म्यूजिक के लिए काफी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल और कुछ अच्छे अच्छे बैंड जो मेरे सबसे फेवरेट बैंड है, मुंबई लोकल वगैरह ऐसे सब बैंड है। मुंबई लोकल ट्रेन, सॉरी नॉट मुंबई लोकल, लोकल ट्रेन, और ऐसे कुछ आर्टिस्ट जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक के साथ उभर आए हैं। So this is very golden days for many artists जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक और ओरिजिनल म्यूजिक में भरोसा रखते हैं, उनके लिए काफी अच्छे दिन आएंगे और आते रहेंगे। तो म्यूजिक इज समथिंग व्हाट लोगों को हमेशा आनंद देता रहेगा, और ये रिमिक्स और ये बातें तो होती रहेगी। वी शुड इग्नोर। okay, so that was a good insight on the whole trend. So let's move on to the second half song of the countdown, and मुझे शायद 2 गानों का आप यहाँ पे 2 गाने एक साथ गाने वाले हो, राइट? मैं हमेशा मेरे कशिश के बैंड जब भी मैं कशिश के साथ हम लोग बैंड में परफॉर्म करते हैं, तो हमेशा ये हमारी स्टाइल रहती है कि कुछ मेलोडीज ले ले ताकि कम से कम समय सुना सके। सो ये मेलोडी स्पेशली मैं गा रहा हूँ आपके लिए, जिसे हम वॉल्ट्स मेलोडी कहते हैं। वॉल्ट्स WALTZ, ये एक वेस्टर्न ताल है, और वो ताल स्पेशली नोन फॉर अ बॉल डांस, जो कपल डांस होता है पार्टियों में हम लोग नाचते, कपल डांस होता है। तो ये 2-3 गाने किशोर दा के गाने जो वॉल्ट्स ताल पे कंपोज किए गए गाने हैं, वो मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। और या प्लीज तो जितने भी कपल्स हैं यहाँ पे जो सुन रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लॉकडाउन में आपके पार्टनर के साथ हो, बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो बॉल डांस हम यहाँ पे बॉल मेडली यहाँ पे श्रेयस आपके लिए पेश कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ बॉल डांस करते करते ये गाना सुनिए, और हो सके तो गाइए भी साथ में। तो here we go. एंजॉय आप क्लास बहुत ही सभी प्यारे प्यारे गाने हैं जो हमारे घर के बहुत करीब है। उसमें से एक गाने की रिक्वेस्ट तो सनी की है, सनी कोटनीस मेरा साला जो है उसकी रिक्वेस्ट भी है। और जैसे आपने कहा कपल का आपने जिक्र किया, वो तो सबसे बड़ा डिपेंड कर रहा है, बिकॉज दिस लॉकडाउन फेजेस कम अप, तो यू कैन इमेजिन यू मस्ट बी हैविंग अ मेमोरेबल हनीमून। मैंने एक जोक पढ़ा था, वो जोक मैं सुनाता हूँ सबको, उसके बाद आप ये गाना बिना समय गवाए हम शुरू करेंगे। इस लॉकडाउन में या तो डिवोर्स हो जाएंगे, नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। चलो अगला गाना। फूलों की नल से, दिल की कलम से, खुशबू की दोस्तानी, कैसे बताओ किस तरह से फूलों की नल से, दिल की कलम से, खुशबू की दोस्तानी,
बताओ किस तरह से तेरे सपने लेकर के सोया तेरी यादों में जाना तेरे ख्यालों में जा रहा जैसे कि बारात में आया आवाज़ जब पानी जैसा पोलित ब्यूरो को भंगकर चीन का कम्युनिस्ट मॉडल रूस से पूरा मार्क्स लेनिन के विचार जिन्होंने सारी दुनिया तबाह कर दी। चीन के अंदर की एक और तस्वीर आप देखिए जब चीन के सरकारी अखबारों में शी जिनपिंग लेकिन चीन अपने राष्ट्रपति को चीन की सरकार कोरोना वायरस ऐसे उसकी बात से हटी उसके आदेश क्यों माना? अरे कॉन्स्टिपेशन ने पण सच दुखतं ये है कि कोरोना से ते पण बघा ना एकदा पोट साफ झालं की परत दुखतंय का नागरिक अपनी ही सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और संदेह करने की चीन की चोरी को बेनकाब करने की एक और तस्वीर ये कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के असली कलेक्ट सेंटर चीन की सरकार ने अलग तस्वीर पेश करती है कि कोरोना पर चीन झूठ बोल रहा है जिसने ताइवान के चीन 2 लाख बॉडी बैग हमने रखा है। ये वही बॉडी बैग जिसके अंदर डालकर कोरोना वायरस से मरने वालों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। ऐसे ही बॉडी बैग में चीन के अफसर शवों को ले जाते हुए कैमरे में कैद हो चुके हैं। सवाल ये है कि अगर चीन में कोरोना से सिर्फ 4,500 के करीब मौतें हुई तो फिर चीन की सरकार ने ताइवान से 2 लाख बॉडी बैग क्यों मांगे? चीन सच क्यों दबाना चाहता है? इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? ये सवाल हमने चीन मामलों के जानकार से किया। अब जब इंफेक्शन बढ़ने लगा है और उसकी पूरे विश्व में उसके संदर्भ नजर से देखा जा रहा है तो चाइना ने इस ऐसे पीरियड को रिवाइज किया है और 50% सेंचुरी इजाफा कर दिया है जो कि ये अभी भी सही फिगर नहीं लगता है। इसके पीछे चाइना की एक साजिश भी हो सकती है। बहुत संभव है कि चाइना ने जानबूझकर एक ऐसी खड़ी की, बहुत संभव है कि चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसको पॉलिटिकल वेपन की तरह से क्रिएट किया गया और उसके बाद चाइना इसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को टारगेट करके अपने आर्थिक डोमिनेंस को और अपने पूरे वर्ल्ड डोमिनेंस को बढ़ाने की साजिश संभावना से इंसान नहीं किया। तो इसीलिए चीन अपने 2 चेहरे रखता है, एक वो जो दुनिया को वो दिखाता है, दूसरा वो जो हकीकत में चीन के किसी दोगलेपन की गवाही दे। ये तस्वीर देखी जिसमें चीन के लोग तो डर से घुसते दिखते हैं लेकिन चीन की सरकार दमन करके उन्हें उत्साह देती है। जिस वुहान में कोरोना फैला और चीन ने जहां मौत में आंकड़े बदल दिए उसी वुहान शहर अस्पतालों के बाद कुछ रहस्यमयी मशीनों के वीडियो में सामने आए। ये रहस्यमयी मशीन दरअसल पोर्टेबल शवदाह की मशीनें जिन्हें वुहान में कई अस्पतालों के बाहर दिखाई। दावा है कि वुहान के अस्पतालों के गेट को सीधे पोर्टेबल शवदाह मशीनों से जोड़ दिया है। इनमें ऊपर से लाशों को फेंका जाता है और तुरंत उन्हें मशीनों में डाल जला दिया जाता है। ग्लास खा लिया। जिस चीन ने पूरी दुनिया को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है वही चीन झूठ के मेकअप से अपने दाग छुपाने में लगा है। लेकिन दोन्ही दे ते दोन्ही नको सुशे सारखं एका दिवसात नाही फरक पडत। वुहान का ही बताया जा रहा है। पूरे रंग की टी-शर्ट पहने ये चीनी नागरिक बेहोश होकर
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे ये शख्स जब गिरा तब उसके बाद PPE रिकॉर्ड मिले श्रेयसला हे कर माझा नंबर वीडियो में एक लाइन रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर गिरा उसके बाद एक पुलिस ओके दावा है कि ये कोरोना वायरस से संक्रमित हाय गुड लक ठंडी वजहों में लगातार हम हाथ there was some connectivity issue Shreyas is joining again hi Shreyas I guess there was some connectivity issue वो हाथ में सब कुछ ठीक है No problem. ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ connectivity issue हमेशा होता है so what I was telling you is we are having the तो वो वेंगुई एक सनसनीखेज खुलासा किया वेंगुई का दावा है